नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये है हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अवर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से अर्थ के लैंडफॉर्म के ऊपर लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। वो कौन से फोर्सेस हैं जिनकी वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की समरी को देखते हैं। चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। देन हम पढ़ने वाले हैं अर्थ मूवमेंट में एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स में पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में, वोल्केनो के बारे में और लैंडस्लाइड के बारे में। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम पढ़ने वाले हैं रिवर के बारे में, विंड के बारे में, सी वेव्स के बारे में और ग्लेशियर्स से। इन चारों से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। देखिए, लिथोस्फेरिक प्लेट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। देखिए, जो लिथोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स होती हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, हम इनको कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। देखिए, हमारा लिथोस्फेयर कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था, हमारा जो क्रस्ट होता है और उसके ऊपर जो थिन लेयर ऑफ सॉइल होता है, ये मिलकर बनाता है हमारा लिथोस्फेयर। राइट, you will be surprised that these plates move around very slowly। देखिए, जो प्लेट्स होती हैं बहुत क्या करते हैं, स्लोली क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ईच अवे। देखिए, हमें फील क्यों नहीं होती है कि ये प्लेट्स जो हो रही है वो मूव हो रही है, बिकॉज इनके जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों होती है कम, कितनी कम होती है, few millimeters। ठीक है, few millimeters। ठीक है, this is because of the movement of the molten magma inside। देखिए, ये मूवमेंट क्यों होती है, because of the molten magma inside the earth। the molten magma inside the earth moves in the circular manner। देखिए, जो molten magma होता है ये सर्कुलर मैनर में मूव करता है, जिसकी वजह से ये जो प्लेट्स होती हैं मूव करती हैं। ठीक है, और ये इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि मोल्टन मैग्मा किस तरीके से काम करता है। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर आपको वाटर डालना है, वाटर के अंदर आपको एक पेपर बॉल डालनी है। आपको उसके बाद क्या करना है, हीट देना है इस बीकर को। जैसे आप हीट देंगे तो क्या होगा, देखिए, एज द वाटर वार्म्स अप यू विल ऑब्जर्व दैट पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड। देखिए, जब वाटर गर्म होगा तो पेपर पैलेट क्या करना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगा, अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर। वार्म लेयर्स ऑफ वाटर के साथ क्या करना शुरू कर देगा, ये ऊपर आना शुरू कर देगा, एंड सिंक बैक अलोंग विद द कूल लेयर ऑफ वाटर। देखिए, सिंक करना, नीचे जाना शुरू कर देगा विद द, किसके साथ नीचे आना शुरू कर देगा, विद द कूल लेयर ऑफ वाटर। ठीक है, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इनटू द सिमिलर मैनर। जो मोल्टन मैग्मा होता है वो कुछ इसी तरीके से क्या करता है, काम करता है। राइट, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होती हैं ये क्या करती हैं, अर्थ की सरफेस पे चेंजेस लाती हैं। ठीक है, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस व्हिच कॉज। देखिए, अर्थ में जो मूवमेंट होती है वो किस बेस पे डिवाइड हो जाती है, बेसिस ऑन द फोर्स। ठीक है, द फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द इंटीरियर ऑफ द, अर्थ के इंटीरियर पर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं उन फोर्सेस को बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस काम करती हैं हम उन फोर्सेस को बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, नाउ यहाँ पे दिया हुआ लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में यहाँ पे ग्रोसरी दी हुई है। देखें, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। ठीक है, लार्ज रिजिड इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे क्या होते हैं, बहुत बड़ी प्लेट्स भी होते हैं, छोटी प्लेट्स भी होती हैं। ठीक है, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर। देखिए, हम कई बार बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशन प्लेट। तो ये प्लेट्स किसको कैरी कर रही होती है, कई बार ये कॉन्टिनेंट को कैरी कर रही होती है, कई बार ओशन को कैरी कर रही होती है, कई बार ये बड़ी होती है, कई बार ये छोटी होती है। राइट, नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। देखिए, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर में काम करती हैं वो क्या होती है, कई बार सडन होती हैं, कई बार अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। कई बार क्या करती हैं, स्लो मूवमेंट करती हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। ठीक है, सडन मूवमेंट्स कौन सी होती हैं एंडोजेनिक, एंडोजेनिक फोर्सेस में, अर्थक्वेक और वोल्केनो। कॉजेस मास डिस्ट्रक्शन ओवर सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए, ये जो अर्थक्वेक और वोल्केनो होता है क्या करता है, मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ अब सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ वॉल्केनो के बारे में। ठीक है, अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। देखो, वॉल्केनो क्या होता है, एक ओपनिंग की तरह होता है जहां से क्या निकलता है, मोल्टन मैग्मा इरप्ट होता है सडनली। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ वॉल्केनो का, मैं आपको समझाता हूँ। ये दिया हुआ है हमारी क्रस्ट। ठीक है, हमारी पहली लेयर है। ठीक है, सबसे थिनेस्ट लेयर होती है क्रस्ट। इसके बाद दिया हुआ मेंटल। ठीक है, मेंटल क्या है, अर्थ की सबसे थिकेस्ट लेयर और बीच वाली लेयर है मेंटल। ठीक है, इस मेंटल में क्या है, मैग्मा चैम्बर। मैग्मा कहाँ बन रहा है हमारा, हमारा मैग्मा जो चैम्बर है ये कहाँ पे है, मेंटल के अंदर। ठीक है, मेंटल से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। ठीक है, ये मेंटल, हमारा मेंटल से हमारा क्या निकला, मैग्मा निकला। और मैग्मा
जिस पाइप में है, जिस पाइप से बाहर निकलता है, इस पाइप को हम बोलते हैं वेंट, ठीक है, जहां से बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं वेंट, ठीक है। और जैसे ये मैग्मा बाहर आता है इसे हम बोलते हैं लावा, राइट। और जो इसका माउथ होता है, वोल्केनो का जो माउथ है हम इसे बोलते हैं क्रेटर, और यहाँ से गैसेस और ऐश भी निकल रही है साथ में, राइट। नाउ सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। देखिए जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है ना, और ये टकराती है, जब बहुत तेजी से मूव करती है तो क्या फील होती है हमें, हमें एक वाइब्रेशन फील होती है, ठीक है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड अर्थ। जो वाइब्रेशन होती है पूरे अर्थ में फील होती है, वाइब्रेशन जो होती है पूरे ऑल अराउंड द अर्थ फील होती है, ठीक है। वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। देखिए जो वाइब्रेशन होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। प्लेट्स में जो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी उस वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ इसी डायग्राम से, ठीक है। द प्लेस इज इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। देखिए क्रस्ट में जहां से मूवमेंट शुरू होती है ना, हम उसे बोलते हैं फोकस। देखिए ये है हमारा फोकस, सपोज कीजिए यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई है, तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। देखिए यहाँ पे फोकस की एक डेफिनेशन दी हुई है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। फोकस क्या होता है, जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है, ठीक है। इट इज द ओरिजिन ऑफ सेस्मिक एनर्जी। ये क्या है, ओरिजिन ऑफ सेस्मिक एनर्जी, ठीक है। नाउ the place on the vibration travel around from the, देखिए the place on the surface above the focus is called epicenter। देखिए ये जो प्लेस के जस्ट ऊपर वाला प्लेस है, ठीक है, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, फोकस के ऊपर का जो सरफेस है, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं एपिक सेंटर, ठीक है। और एपिक सेंटर पे सबसे ज्यादा क्या होता है, मास डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता है सबसे ज्यादा एपिक सेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल अराउंड द एपिक सेंटर as waves, ठीक है। Greatest damage is usually closer to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the epicenter। देखिए epicenter से हम जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो वेव की जो स्पीड होती है, वेव का जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता जाता है, इसलिए डिस्ट्रक्शन होता है वो भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और जो वेव्स होते हैं वो वीक होती जाती है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो एपिक सेंटर से हम जितना दूर जाएंगे उतना कम होता जाता है। और एपिक सेंटर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, राइट। नाउ यहाँ पे देखिए ये डू नो दिया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थ वेव्स, ठीक है। सबसे पहले होती है पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स, देन एल वेव्स और सरफेस वेव्स, ठीक है। नाउ आप इनके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। नाउ ऑल थ्रू अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। देखिए अर्थक्वेक को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। द इम्पैक्ट कैन certainly be minimized if we prepared beforehand, ठीक है। देख हम प्रिपेयर तो नहीं कर सकते हैं, अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स adopted locally by people include studying animal behavior। देखिए एनिमल के बिहेवियर से कई बार आपको क्या पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला होता है। आपने सुना होगा कि कुत्ता दौड़ने लगता है या कुत्ता बहुत तेज भौंकने लगता है, तो ऐसा फील किया जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। फिश में जब जो फिश होती हैं वो पॉन्ड्स में जब होती हैं तो वो क्या करने लगते हैं, एजिटेट करने लगती हैं, और स्नेक क्या करता है, सरफेस पे आने लगता है, अंदर से बाहर आने लगता है, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे डूनो दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डूनो है, समझिए इसको, ठीक है। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। देखिए मशीन, जिस मशीन में अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है, मेजर्ड किया जाता है, उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। देखिए ये कौन से स्केल पे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, रिक्टर स्केल पे, ठीक है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन कैन बी फेल्ट ओनली लिटिल। देखिए जो अर्थक्वेक 2.0 का होता है या उससे कम का होता है, इसको आप फील भी नहीं कर सकते, इतना हल्का होता है, ठीक है। नाउ एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, ठीक है। जो अर्थक्वेक 5 का होता है, 5.0 का मैग्नीट्यूड का होता है, उससे चीजें नीचे गिर सकती हैं, राइट। अ 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7 इज क्लासिफाइड एज मेजर अर्थक्वेक। देखिए जो 6 के ऊपर का होता है, मैग्नीट्यूड का होता है, उसे वो काफी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। और जो 7 के ऊपर का होता है उसे बोलते हैं मेजर अर्थक्वेक, ठीक है, काफी हैवी अर्थक्वेक ये होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। देखिए दो सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंडफॉर्म क्रिएट करने के लिए प्रोसेस होते हैं वो होते हैं वेदरिंग और इरोजन। देखिए मैंने आपको बताया था वेदरिंग के बारे में पहले भी, वेदरिंग और इरोजन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस। देखिए अर्थ की सरफेस पर सपोज कीजिए ये एक रॉक है, ठीक है, ये एक रॉक है, सपोज कीजिए एक रॉक है, ठीक है। अब इस पे कुछ ऐसे ऐसे फोर्सेस ने इंपैक्ट किया जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन,
ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे वाटर ने बार बार सनलाइट वाटर या किसी भी वजह से यहाँ पे एक दरार पड़ गई, तो हम इसे बोलेंगे वेदरिंग, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे से क्या होगा, ये दरारें आनी शुरू हो गई, हम इसे बोलेंगे वेदरिंग। इसे क्या बोलेंगे, वेदरिंग, राइट। ये किसी भी वजह से होता है, विंड की वजह से भी हो सकता है, वाटर की वजह से भी होता है। अगर वाटर ऊपर से बहुत तेजी से गिर रहा है और यहाँ पे ये रॉक्स में कुछ हॉलोज क्रिएट हो गए, तो हम इसे बोलेंगे वेदरिंग, ठीक है। नाउ erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water and ice, ठीक है। देखिए अब ये होल यहाँ पे हुआ था, इसका जो मटेरियल था, ये जो मटेरियल था वाटर या विंड अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले गई, इसे हम बोलेंगे इरोजन, ठीक है। और ये इरोजन किन एजेंट्स की वजह से होता है, ये होता है वाटर, विंड और आइस की वजह से, ठीक है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर ईटीसी इवेंचुअली डिपॉजिटेड, ठीक है। अब ये इसको यहाँ से इरोड करके तो ले गई है, ठीक है, इस मटेरियल को यहाँ से इरोड करके तो ले गई है, लेकिन अब ये इसे कहीं पे जाके छोड़ेगी, तो हम उसे बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है। जहां पे ये इस मटेरियल को छोड़ेगी हम उसे बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए इरोजन और डिपोजिशन क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लैंडफॉर्म, अब यहाँ पे वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वहाँ पे वाटरफॉल के बारे में एक डू नो दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड में बहुत सारे छोटे छोटे से क्या हैं, वाटरफॉल्स हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल वाटरफॉल इन वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। देखिए वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल है, वो कहाँ पे है, वेनेजुला में। वेनेजुला कहाँ है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे है, एक ओरिनोको रिवर है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसको हम बोलते हैं चुरिन रिवर, उसके ऊपर ये एंजल वाटरफॉल लोकेटेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे नोट जरूर कीजिएगा। द अदर वाटरफॉल इज नाइग्रा फॉल। देखिए नाइग्रा फॉल तो सबको पता है, बहुत फेमस है, यूएस कनाडा बॉर्डर पे है, राइट। बहुत फेमस वाटरफॉल है, ठीक है। लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन द नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। देखिए ये विक्टोरिया फॉल बहुत फेमस है, ये किसके बॉर्डर पे है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, ठीक है ना। वर्क ऑफ रिवर, देखिए वर्क रिवर किस तरीके से इरोजन करती है, उसके बाद डिपोजिशन करती है, उसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। द रनिंग वाटर इज द वाटर इरोड्स द लैंडस्केप, ठीक है। व्हेन द रिवर tumbles at the steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, वाटर, देखिए ये रिवर चल रही है, सपोज कीजिए वाटर चल रही है, और वाटर चलने के बाद एक स्टीप स्लोप आ जाता है, बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप आ जाता है, और स्टीप स्लोप आया और रिवर यहाँ गिरी, और उसके बाद ये लैंड सरफेस दोबारा आ गई। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, तब क्या बनाती है रिवर, एक वाटरफॉल बनाएगी। जब एकदम से कोई स्टीप स्लोप आ जाएगा, तो वाटर क्या बनाएगी, रिवर क्या बनाएगी, एक वाटरफॉल बनाएगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवर डबल स्टीप स्लोप ओवर अ वेरी हार्ड रॉक ओवर अ डाउन अ स्टीप वैली साइड फॉर्म वाटरफॉल, ठीक है। नाउ as the river enter the plain, it twists and turns, forming a large bend known as meanders। देखिए जैसी रिवर प्लेन्स में आती है, ठीक है, रिवर क्या करने शुरू कर देती है, meandering। meandering क्या होता है, देखिए इस तरीके से एस एस बनाना शुरू कर देगी रिवर, ठीक है, ये एस जैसी बनाना शुरू करती है रिवर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं meander, ठीक है। रिवर क्या करने लगती है, बेंड करने लगती है, ठीक है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मेंडर, देखिए ड्यू टू द क्या, कंटिन्यूअस क्या करते हैं, इरोजन करते हैं, यहाँ पे इरोजन हुआ है, ठीक है। और फिर अगली साइड पे क्या करेगी रिवर, डिपोजिशन करेगी, यहाँ से इरोजन करेगी, यहाँ पर डिपोजिशन करेगी, फिर दोबारा इरोजन करेगी, फिर डिपोजिशन, देखिए यहाँ से इरोजन किया, ठीक है, और फिर यहाँ आके डिपोजिशन करती है, ठीक है, इसी चीज का, ठीक है। नाउ मेंढर कम क्लोजर एंड क्लोजर, देखिए जब मेंढर करेगी और ये क्लोजर और क्लोजर आती जाएगी, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम द मेंढर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स एंड कट ऑफ लेक आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सबो लेक। देखिए क्या होता है, रिवर ने मेंढर करा, मेंढर किया, एक टाइम के बाद क्या होगा, ये वाटर यहाँ पे आया हुआ था, वाटर यहाँ आया हुआ था, ये वाटर क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा रिवर से। देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वाटर क्या हो जाएगा, रिवर से कट ऑफ हो जाएगा, और इस कट ऑफ वाटर को हम ये बोलेंगे ऑक्सबो लेक, ठीक है। एट टाइम रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक, ठीक है, कई बार रिवर जब क्या करेगी, ओवरफ्लो करेगी अपने रिवर बैंक को, तब, ठीक है। नाउ दिस लीड्स द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, ठीक है, जब रिवर ओवरफ्लड करेगी तो नेबरिंग एरियाज में क्या करेगी, फ्लड कर देगी, ठीक है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल, देखिए जब फ्लडिंग करेगी तो अपने साथ इरोडेड मटेरियल भी लेके आएगी, तो सॉइल को क्या करेगी, बहुत फाइन सॉइल यहाँ पर लेके आएगी, एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलोंग विद इट्स बैंक, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगी, बहुत सारे सेडिमेंट्स लाके छोड़ देगी, ठीक है। दिस लीड to the formation of flat
फर्टाइल फ्लड प्लेन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्लड प्लेन, ठीक है। क्या करेगी रिवर, क्या करेगी, कई बार फ्लड अपने साथ लेकर आएगी। जब फ्लड लेकर आएगी रिवर अपने साथ, तो फ्लड अपने साथ रिवर लेकर आएगी तो बहुत सारी फाइन सिल्ट और फाइन सॉइल लेकर आएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लड प्लेन, ठीक है। जहाँ पे फ्लड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन, ठीक है। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। रेस्ड बैंक्स को हम क्या बोलते हैं, लेवीज। देखिए जो उठे हुए हिस्से हैं रिवर के पास के जो उठे हुए हिस्से इनको बोलते हैं लेवीज, ठीक है। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, द स्प्रेड ऑफ द फॉलोइंग वाटर डिक्रीजेस। देखिए जैसे जैसे वाटर क्या करती, जैसे रिवर क्या करती है, सी के पास जाती है, तो रिवर की जो स्पीड होती है वो धीरे हो जाती है, ठीक है। रिवर की स्पीड धीरे होगी तो रिवर क्या करेगी, रिवर की स्पीड धीरे होगी तो यहाँ पे क्या करेगी, ये रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाने लगेगी। ये रिवर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और जब एक रिवर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए या दो पार्ट से ज्यादा में डिवाइड हो जाए सी कोस्ट के पास, तो हमें जो दूसरे डिवाइडेड पार्ट है रिवर के, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये वाटर को, रिवर वाटर को क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। नाउ रिवर begins to break up into the number of stream called distributaries. The river becomes slow that it begins to deposit it slow, ठीक है। तो रिवर क्या हो जाएगी, अब स्लो हो गई है तो अब इसने बहुत सारी फर्टाइल डिस्ट्रीब्यूटरीज, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी बना दी है, तो ये अपने साथ जो इरोडेड मटेरियल को लेके आएगी ना, इसे डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। और जब ये इसे डिपॉजिट करना शुरू करेगी, हम इस डिपॉजिटेड प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डेल्टा, हम इसे बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ। देखिए ये क्या बोलेगी, जो हर डिस्ट्रीब्यूटरी होगी ना वो अपना माउथ बनाएगी सी के साथ। माउथ क्या है, देखिए ये सी है, ये सी के बाद जैसे ही सी और रिवर जहाँ पे मिल रही है इसे बोलते हैं रिवर माउथ, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर भी करेंगे अपना माउथ बनाएंगे, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। देखिए बेसिकली जो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो रिवर गंगा डेल्टा बनाता है उसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। हमने क्लास 6 की क्लास में हमने पढ़ा था, राइट। नाउ अब हम पढ़ेंगे सी से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे, ठीक। इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म, ठीक है। कोस्टल लैंड सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म, ठीक है। सी की जो वेव्स होती हैं वो कोस्टल लैंडफॉर्म को बनाते हैं, ठीक है। इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, ठीक है। सी वेव्स क्या करते हैं, कंटिन्यूस स्ट्राइक करते रहती है, उसको क्या मारते रहते हैं, धक्का मारती रहती है कोस्टल लैंडफॉर्म में। जो रॉक होता है उसको क्या करते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं, ठीक है। क्रैक्स डेवलप, देखिए अब यहाँ पे क्रैक्स बन जाएंगे। सपोज कीजिए ये एक लैंड है, लैंड सरफेस है, ठीक। और ये सी वेव्स है, ये सी वेव्स बार बार इसको टक्कर मारेगी, ठीक है। इसको टक्कर मारेगी, यहाँ पे कुछ क्रैक्स बन जाएंगे, ये क्रैक्स बन जाएंगे ऐसे, राइट। यहाँ पे नाउ ओवर द टाइम दे बिकम ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। देखिए वो क्रैक्स हो जाएंगे, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। thus thus hollow like caves are formed on the rocks, they are called sea caves। देखिए इस तरीके से कुछ sea caves बनेंगे यहाँ पे। देखिए अब ये रॉक था, इस रॉक के अंदर क्या हो जाएगा, ये रॉक ऐसे कुछ था, इसको पानी ने टक्कर मारी है, ठीक है। तो अभी क्या बन जाएगी, केव्स बन जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। सी केव्स, इसको हम बोलेंगे सी केव। एज दिस cavities become bigger and bigger, the bigger only the roof of the caves remain, thus forming sea arches। देखिए जब ये क्या हो जाएगी, यहाँ से टूट के निकल जाएगी ना, ठीक है, सिर्फ आर्च रह जाएगी, सर की जो पत्थर जो रॉक है, रॉक की सिर्फ रूफ रह जाएगी यानी छत रह जाएगी, हम इसको बोलेंगे सी आर्च। देखिए यहाँ पे बना हुआ है सी आर्च, राइट। Now, further erosion breaks the roof and only walls are left, ठीक है। फर्दर क्या होगा, और इरोजन होगा, अब क्या रह जाएंगी, अब इसकी जो रूफ है वो भी खत्म हो गई, अब सिर्फ एक छोटा सा पिलर रह गया, ठीक है। इस पिलर को हम बोलते हैं स्टैक्स। देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना स्टैक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, पहले ये ऐसे रहा होगा, राइट, ऐसे रहा होगा, ठीक है। तब इसको हम बोलेंगे, तब इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आर्चेस, ठीक है। आर्चेस बोलते हैं, ठीक है। अब उससे पहले ये पूरा यहाँ फिल रहा होगा, जब इसने यहाँ पे छोटी सी टक्कर मारी होगी तब ये बना होगा केव। केव के बाद जब रूफ सिर्फ ये पूरा हट गया होगा और सिर्फ रूफ रही होगी तो हमने इसको बोला आर्च। अब आर्च भी हट गई है और सिंगल पोर्शन रह गया यहाँ पे, इसको बोलेंगे स्टैक्स, ठीक है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लेफ्ट, ठीक है। द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। देखिए सी क्या करेगा, सी वेव्स क्या करेंगी, सेडिमेंट्स लेकर आएंगी अपने साथ और वो सेडिमेंट्स को छोड़ देंगी सी कोस्ट के पास, तो उससे क्या बनते हैं, बीचेस बनते हैं, ठीक है ना। अब है इसके बाद वर्क ऑफ आइस। देखिए वर्क ऑफ आइस सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आइस भी बहुत सारे क्या करती हैं,
बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को बनाती है। देखिए अब जब आप आइसक्रीम शॉप में जाते हैं, आइसक्रीम शॉप में जब वो स्कूप करता है आइसक्रीम को, तो आपने देखा होगा जैसे वो आइसक्रीम को स्कूप करेगा तो उसके अंदर एक हल्का सा बहुत प्यारा सा गड्ढा सा बन जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। उसी तरीके से आइस भी लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप। देखिए लैंडस्केप को कौन, ग्लेशियर्स भी क्या करते हैं, इरोड करते हैं बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सप्लोर द सॉलिड रॉक बिलो, ठीक है। देखिए आइस है, ठीक है, सपोज कीजिए ये एक माउंटेन है, इस माउंटेन के ऊपर क्या है, ये क्या है, बहुत सारी यहाँ पे ये आइस है, ठीक है, ये आइस है। अब ये आइस क्या करेगी, जैसे ही यहाँ से निकलेगी तो ये क्या करेगी, एक फोर्स क्रिएट करेगी, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये इरोड करते हुए जाएगी बहुत लार्ज सॉइल को, और रॉक्स को ये क्या करेगी, इरोड करेगी, ठीक है। और जैसे ये रॉक को इरोड करेगी तो यहाँ पे हॉलो क्रिएट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का एक हॉलो क्रिएट हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया आइसक्रीम जब निकालते हैं, स्कूप अप करते हैं आइसक्रीम को, तो एक हॉलो क्रिएट हो जाएगा, सेम उसी तरीके से एक हॉलो क्रिएट हो जाएगा ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर की जो आइस है उसकी वजह से, ठीक है। एज द आइस मेल्ट दे बिकम फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स। देखिए अब ये माउंटेन था, ये माउंटेन था यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये जो लेयर थी ये कट गई, अब ये लेयर कट गई यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे जो वो थी आइस थी ये पिघल गई। अब ये पिघलने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेक को क्रिएट करेगा, ठीक है। लेक क्रिएट हो गई। Now, the material carried by the glaciers such as rocks, big and small, and sand silt deposited। देखिए अभी जो यहाँ से इसने इरोडेड मटेरियल को निकाला था ना अपने साथ, इरोडेड मटेरियल को इसने निकाला था ग्लेशियर ने अपने साथ, और यहाँ पे लाकर इसने डिपॉजिट इसको किया था, तो इस लैंड फॉर्म को हम बोलते हैं, these deposit form ग्लेशियल मोरेन्स। देखिए जो ये लैंड फॉर्म यहाँ पे क्रिएट होगा इसे हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। ये जो पार्टिकल्स लेके आए इसे हम बोलेंगे ग्लेशियल मोरेन्स, राइट। नाउ हमारा जो लास्ट है आज का, वर्क ऑफ विंड। देखिए अब विंड का देखेंगे हम, विंड कैसे इरोजन करती है, ठीक है। देखिए आपने डेजर्ट देखा होगा, डेजर्ट में किस तरीके से क्या चलती रहती है, हवा चलती रहती है, तो डेजर्ट में जो हवा है वो क्या करती है, लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती है, पत्थरों को काटती रहती है, पत्थरों को इरोड करती रहती है, जिसकी वजह से वहां पे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है, क्योंकि वहां पे जो एजेंट है, जो इरोजन का एजेंट है वो सिंगल है, वहां पे क्या है, सिर्फ विंड ही चलती है बहुत तेज, जिसकी वजह से ये सारी चीजें बनती है, ठीक है। द एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज, एक्टिव एजेंट मैंने आपको बताया डेजर्ट में तो विंड है, अगर आप रेन फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको वहां पे वाटर मिलेगा, विंड मिलेगी, इसके अलावा आपको ग्लेशियर्स में क्या मिलेगी, आइस मिलेगी जो इरोशन करेगी। लेकिन डेजर्ट्स में सिर्फ क्या होती है, विंड होती है, वाटर तो होता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे विंड क्या करती है, इरोजन को लीड करती है, ठीक है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप्स ऑफ मशरूम। देखिए आपने डेजर्ट में देखा होगा मशरूम शेप, शेप क्या होता है, रॉक्स होते हैं, कुछ इस तरीके के रॉक आपने डेजर्ट में देखे होंगे, इस तरीके के रॉक्स आपने डेजर्ट में देखे होंगे, राइट। तो क्या होता है कि हवाएं जब चलती है ना, हवाएं जब चलेगी तो ये क्या करती हैं, हवाओं के अंदर रेत होती है, तो हवा क्या होती है, ज्यादा ऊपर नहीं चलती है डेजर्ट से, ठीक है। हैवी होती है, हैवी होने की वजह से वो जो हवा होती है वो नीचे ही रहती है, जिसकी वजह से वो नीचे की सरफेस को क्या करती है, बेसिकली इरोड करती है। तो अगर ये पत्थर पूरा रहा होगा तो इसको इरोड किया होगा, और ऊपर की सरफेस जो है उसको इरोड नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो जाते हैं, मशरूम रॉक्स डेवलप हो जाते हैं, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, ठीक है। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। देखिए जो मैंने आपको बताया, therefore such rocks have narrower base and wider top। देखिए नैरो बेस है और वाइडर टॉप। देखिए अब यहाँ पे जब हवा चल रही थी, हवा अपने साथ क्या क्या लेके जा रही थी, फाइन सॉइल लेके जा रही थी, सिल्ट लेके जा रही थी, तो जब हवा रुक जाती है तो ये क्या करती है, लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करती है, जिन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। नाउ व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट। देखिए जब सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बहुत फाइन होते हैं और लाइट होते हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो विंड क्या करती है, इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक क्या करती है, अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। विंड विंड क्या है, फोर्स है, विंड अपने साथ क्या करके लेके जाएगी, इनको अपने साथ दूर तक लेकर जाएगी। When such sand is deposited in the large areas, it is called looses। देखिए जब ये विंड क्या होगी, लार्ज एरियाज, देखिए विंड जब एक जगह से, जब विंड क्या है, विंड लेकर जाएगी सॉइल, सॉइल क्या है, हल्की है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में जब विंड अपने साथ ये सैंड को लेकर जाकर दूसरी जगह पे डिपॉजिट करेगी, तो हम उस प्लेस को क्या बोलेंगे, लूसेस, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूसेस इज फाउंड इन चाइना। ये लार्ज लॉसेस ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, हम ये हमें देखने को मिल जाएंगे चाइना में, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।